जिन जिन लोगों के तोपों के दहाने खुलेंगे वो ये जो तीन मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो आपकी तनकीद का निशाना बनेगी, क्योंकि जाहिर बात है आपने अपने आप को किसी जमात या किसी एक स्टेक होल्डर के अगेंस्ट तो फ्रेम करना है, किसी को तो आपने जिम्मेदार ठहराना है कि जो मुल्क जो जहां पे खड़ा है उसका जिम्मेदार कौन है। तो यानी उस जिम्मेदारी में फिर आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है वो अपनी बंदूकें नहीं तानेंगे बल्कि पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI की तरफ तानेंगे। देखिए, हम जो अगर इलेक्शन लड़ते हैं मिसाल के तौर पे, तो हम मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली बनने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे ना। हमारा लीडर जो भी होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन लड़ेगा। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो हम जो तनकीद करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर के रोल की अगर तनकीद ज़रूरी है तो करेंगे। हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे, हम किसी की ज़ातियात पर नहीं जाएंगे। और मैं तो सचमुच ये समझता हूँ कि ये तीनों पार्टियाँ जो हैं उसमें अच्छे लोग हैं और उसके अंदर सिंसियर लोग हैं जो उनके पाकिस्तान के अच्छाई चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने नहीं किया। पीपल्स पार्टी को हमने 30-40 साल से देखा है कि हुकूमत में रहे हैं। सिंध में तो 20 साल से हुकूमत में हैं, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी को तो हुकूमत में देखा है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान कहीं नहीं देखा। हमने PTI को 10 साल से KP में हुकूमत देखी है, 3, साढ़े 3, पौने 4 साल हमने हुकूमत वफाक में देखी है, लेकिन कोई बेहतर तब्दीली नहीं देखी है। हमने मुस्लिम लीग को इतने अरसे देखा है, लेकिन जब वक्त आया तो हमने देखा कि वोट को इज्जत भी नहीं दी। तो ये अगर चीज़ें पूरी कर लेते PTI, अगर बेहतर तब्दीली ले आते, अगर पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान दे देती, अगर मुस्लिम लीग वाले सचमुच वोट को इज्जत देते, उस वक्त नहीं जब इनको ज़्यादा वोट थे, लेकिन उस वक्त भी जब इनको वोट नहीं मिल रहा था, उस वक्त वोट को इज्जत दे देते तो शायद हमारी पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो मॉरल क्लैरिटी मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग के पास 2008 के बाद थी वो इन्होंने खो दी है। पीपल्स पार्टी ने मतलब बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि वो डिलीवरी नहीं करी है। आज पाकिस्तान के चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर को मिला लें, गिलगित बल्तिस्तान को मिला लें, तो सबसे अबतर हाल जो स्कूलों का है वो सिंध की स्कूलों का है। तो और जबकि वसाइल हैं इनके पास, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जहाँ पे ये सियासी पार्टियाँ जो हैं वो काम नहीं कर सकी। ये बात भी दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट का बहुत इंटरफेरेंस रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यही सियासी पार्टियां जो हैं यही इस्टेब्लिशमेंट का इंटरफेरेंस सॉलिसिट करती हैं ना। जब आउट ऑफ पावर होती है तो यही जाती हैं उनके पास। तो हमको इस सबको साथ लेके चलना है। हम तो ये बात करते थे कि सारे स्टेक होल्डर्स बशमूल जुडिशरी, बशमूल द इस्टेब्लिशमेंट, बशमूल सियासी पार्टियां, उलमा इकराम सब बैठे और राह तय करें कि मुल्क को किस तरह आगे लेके जाना है। और हम कहते हैं कि अब भी ये करें। बहुत बड़े सियासी लीडरान हैं, तो ये जयद लीडरान हैं, बड़े लीडर हैं, इनको करना चाहिए ये कि ये अब सबको लेके बैठे। अच्छा, अब